मैं कबीर पंथी सूरदास फिर से एक बार सूरदास जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक और सत्संग भेज रहा हूँ। यदि मेरा वाणी अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर करने से परिवार में शांति होगा। अध्यात्म किसे कहते हैं? आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक के बारे में जानना मनुष्य के आवश्यक जरूरी है। अध्यात्म ये मनुष्य के शरीर है, सुरंत है। शरीर है, सुरंत है, आत्मा है, सुहंस है। तो रंथ के गति होगा, रंथ के गति होगा, पर आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है। तो शरीर है, सुरंत है, आत्मा है, सो हंस है। हंस के काम क्या है? जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए, हंस दूध पानी अलग कर देता है, दूध के पीता है, पानी के छांट देता है। यही तो मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य का यही आत्मा है। दूध पी लो, पानी छाट दो। पहले हमने कह गए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ज्ञान भी जहां भी मिले, ज्ञान जहां भी मिले, ज्ञान ले लो, ज्ञान अपनाइए। क्योंकि सबसे बड़ा कमाई धन ज्ञान ही है। चाहे जितना भी धनवान हो जाए, अगर ज्ञान ना हो तो वो धन कमाने का कोई लाभ नहीं है। जिसको ज्ञान ना हो कि ये धन कहाँ खर्चा करना है, कहाँ दान करना है, ये सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान ही जरूरी है। ज्ञान आध्यात्मिक दर्शाता है अक्षर कितने प्रकार के होता है। अक्षर 3 प्रकार के होता है, क्षर, अक्षर, निरक्षर। क्षर के मतलब कि दुनिया नस्वान है, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा, यानी जो दिख रहा है वो नस्वान है। एक दिन इनका अंत होगा। इस जितना भी दिखाई दे रहा है सबको एक दिन अंत होगा। ये नस्वान है, शरीर भी नस्वान है। तो क्षर इसे कहते हैं कि जो नस्वान है। अक्षर के मतलब नाम, जिनका नाम इतिहास पर हो, सतगुरु कबीर साहब हो या तुलसीदास जी या जो भी प्राणी आए, अपना नाम कमा गए, अध्यात्म के सेवन किए, अध्यात्म ग्रहण किए और अध्यात्म द्वारा वो दुनिया में नाम ऊंचा किए, जिनको कहते हैं अक्षर, निरक्षर। जिनको हमें नहीं देखे, जिनको हमें नहीं देखे। मान लीजिए कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग आकाश में जाती है, तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि वहां पे मेरा पतंग उड़ रही है। या 2 तल्ला बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो 1 या 2 किलोमीटर दूर के घर देख लेते हैं, इतना दूर देख लेते हैं। अपने ही अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा के वास है। क्या वो किसी में देखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। जब तक अध्यात्म के ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा के मार्गदर्शन कहां से होगा? इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म अपनाओ, जहां से मिले, जहां से भी गुण मिले, ज्ञान मिले, अपनाइए। जाति नहीं देखना है, धर्म जो भी हो। कबीर साहब कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु संत का,
पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, परा रहन दो ज्ञान। यानी ज्ञान जाति नहीं दिखता, जो जाति देखता है वो ज्ञान है कहां, उसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो ज्ञानी है नहीं। तो आत्मा के अंदर परमात्मा के वास है, तो क्यों ना वो परमात्मा के भक्ति किया जाए, वो परमात्मा के क्यों ना पाए जाए। इनको पाने के लिए एक अच्छा गुरु चाहिए, अध्यात्म गुरु। बार बार कहते हैं कि जो अध्यात्म का ज्ञान हो, उन गुरु को अपना लीजिए, उन प्रकाश को अपना लीजिए। आपका नहीं, आपका पितृलोक के भी उद्धार हो जाएगा। एक आपसे अध्यात्म अपनावला से, आप एक आध्यात्मिक अपनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान पाते हैं, तो आपका पूरा कुल का उद्धार हो जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि आप हर घर में बिजली या बॉल की साधन है, हर घर में बॉल जल रही है, यहीं से ज्ञान पा लीजिए, यहीं से ज्ञान के परख लीजिए। जो वो बॉल के तार से लगाव है, जो घर में बॉल जल रहा है वो बॉल के तार से लगाव है, तार का बिजली, तार का पोलो से लगाव है, पोलो के ट्रांसफार्मर से लगाव है, और ट्रांसफार्मर का पावर हाउस है। तो पावर हाउस में यदि थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो घर के बॉल तो झिकझिकाएगी, चाहे जितना गारंटी बॉल लगा लो, क्यों ना कि जितना भी गारंटर बॉल होके, गारंटी वाले होके, जितना भी गारंटी वाला बॉल हो वो भी झिकझिकाएगा, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ है, पावर हाउस में। ऐसे एक आप गलती करते हैं तो आपका पूर्वज के आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु लोक में आए हो तो अध्यात्म ज्ञान का सेवन करें, अध्यात्म ज्ञान का रसपान करें। यही आध्यात्मिक बता रहा है। मनुष्य अध्यात्म के खोज में है नहीं, मनुष्य के पास अहंकार, क्रोध, ये सब वास करता है, जबकि एक भी सही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची उनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। यानी भक्ति दर्शाता है, ज्ञान यही दर्शाता है कि मनुष्य के पास जाति भी नहीं होना चाहिए और घृणा भी नहीं होना चाहिए, किसी को निंदा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं कि निंदक नियरा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदा करने से अपने आप सुहाय होना पड़ता है, नहीं साबुन लगता है, नहीं पानी। इसलिए मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान बार बार कहते हैं कि ज्ञान जहां भी मिले स्वच्छ ज्ञान अपनाइए, स्वच्छ गुरु अपनाइए। क्योंकि जो सुख ये मृत्यु लोक में है, वहां ना कोई धाम है वो सुख, ना कोई तीर्थ में। जो मृत्यु लोक में सुख है वो कोई नहीं है। साहब ही कहे हैं, कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेज दिए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो सुख बैकुंठ ना होए। तो नहीं बैकुंठ में वो सुख है, नहीं शिव लोक में, यानी संसार का सुख जो भी है मृत्यु लोक में है। अध्यात्म यही दर्शाता है। मनुष्य के जीवन में भक्ति, भजन, जितना भोजन जरूरी है
उतना भक्ति ही जरूरी है। सबसे पहले मनुष्य को जरूरी है समय की पहचान। जो मनुष्य समय की पहचान नहीं करेगा उनका ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। समय दर्शाता है कि ज्ञान क्या है। हमारे गुरु जी कहते थे, गोस्वामी राम पुकार दास महाराज जी, कि रे मन समझ बिना नर भटके, रे मन समझ बिना नर भटके, का पाया ये जगत में नरक में आके अटके, कोई काशी कोई काबा माथा अपन पटके, रे मन समझ बिना नर भटके। मनुष्य का समझ का फेर है। जो मनुष्य नहीं समझेगा ये मृत्युलोक में आके वो अब यहां से कहां जाएगा। एक संत के नाम आपने सुने होंगे जिनका नाम था नारद जी। नारद जी को ज्ञान तो मिल गया था, ज्ञान तो प्राप्त कर लिए थे नारद जी। नारद जी देवताओं के सभा में जाते थे। नारद जी जहां देवताओं की सभा लगता था वहां जाते थे। पर होता था क्या, जहां वहां बैठ जाते थे वहां के धरती पर गंगा जल के छिड़काव होता था। वो धरती पे गंगा जल की छिड़काव होता था। इंद्रलोक में देवताओं के सभा में जब वो जाते थे, जिस धरती पर वो बैठते थे गंगा जल का छिड़काव होता था। एक दिन के बाद कि नारद जी ने अकारण बस लौट के चल गए इंद्रलोक में और देखे कि जहां हम बैठे थे वहां पे गंगा जल के छिड़काव हो रहा है। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्यों? देवताओं ने कहा कि नारद, आपने तो ज्ञान पा लिए हैं पर अभी आप पाख नहीं है। देवताओं ने कहा कि पाख नहीं है नारद जी। नारद जी ने बोला कि तो इसलिए इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब तो आपको गुरु अपनाना पड़ेगा। नारद जी सोचे कि गुरु मिलेंगे कहां। वो गए विष्णु जी के पास, बोले कि हे विष्णुदेव, आपसे बड़ा गुरु कौन है? आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। विष्णुदेव बोले थे कि नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त में जो आपके मिल जाए चामड़ा चाचर जाइए, रोड पर बैठ जाइए, 3:30 या 4:30 के अंदर जो भी मनुष्य मिले उनको अपना गुरु बना लीजिए। नारद जी गए, रात्रि विश्राम किए और सुबह चल दिए। देखिए गुरु क्या है, इस समझना बहुत सहज है। गुरु जैसे यज्ञ में आप लोग भोजन बनाते हैं, यज्ञ में आप लोग भोजन बनाते हैं, भोजन जितना ना स्वादिष्ट बन जाए, उस यज्ञ में यदि तुलसी जल ना पड़े तो वो भोजन पाक नहीं है। जिस यज्ञ में तुलसी जल ना पड़े उस यज्ञ का भोजन पाक नहीं है। तो वही है गुरु का ज्ञान। चाहे मनुष्य जितना ज्ञानी हो जाए पर गुरु का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान सार्थक नहीं है। नारद जी चल दिए और बैठ के राह जो रहे थे कि भाई कौन व्यक्ति मिलेंगे। तब तक ले एक मलाह जाल लेकर जा रहे थे। नारद जी के तो नजर पड़ गया। नारद जी सोचे कि ओह, हम तो आए गुरु अपनाए, गुरु अपनाए आए मलाह से सुबह सुबह भेंट हो गया। बोले कि हे मलाह, अपन शिष्य बना लीजिए। मलाह ने शिष्य बना ही लिया और शिष्य बन के जब लौटे विष्णु जी के पास, विष्णु जी से कहे कि हे विष्णु,
अब तो हम गुरुमुख हो गए, अब तो हम पाक हो गए। विष्णु जी बोले कि नारद, हमें गुरु अपना लिए। नारद जी ने कहा कि हाँ, क्या कहें विष्णुदेव, गुरु मिला तो मला। बस विष्णुदेव बोले कि जा नारद जा, अब तुम्हें 84 का भ्रमण करना पड़ेगा। एक तो गुरु के लिए तरस रहे थे नारद जी, दूसरे में विष्णुदेव से ये वाणी मिला कि 84 के योनि भ्रमण करो। अब चल दिए नारद जी उस गुरु के पास, मलाह गुरु के पास गए। बोले कि गुरुवर, मुझे विष्णुदेव ने श्राप दिया कि 84 योनि का भ्रमण करना पड़ेगा। मलाह बोले कि विष्णुदेव, अरे चेला हमार, विष्णुदेव तुम्हें क्यों श्राप दिए? तुम तो चेला मेरा हो, हमारा ही अधिकार है, विष्णुदेव श्राप देने वाला कौन है? चल दिए अपने शिष्य नारद के लेकर मलाह जी गए विष्णु जी के पास और बोले कि हे विष्णुदेव, हमारे शिष्य के आपने श्राप दिए हैं 84 योनि का। विष्णुदेव बोले कि हाँ, हमने श्राप दिए। हाँ तो क्यों? तो आपका शिष्य गुरु का अपमान कर रहा है, गुरु का निंदा कर रहा है, इसलिए 84 योनि का हमने भ्रमण करने का श्राप दिया है। मलाह बोले कि ठीक है, हमारा शिष्य जो है गलती तो किया है, पर उनको कौन सा योनि भ्रमण करना पड़ेगा? 84 योनि कम से कम धरती पर तो लिख दीजिए। नारद जी से मलाह बोले कि विष्णुदेव लिख रहे हैं, आपने आगे आगे वो लिख के जाएंगे, आपने लुटात लुटात जाकर उसको मिटा देना है आपको। ये विष्णुदेव लिख रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे, लिखते लिखते बढ़ रहे थे। नारद जी ने पीछे लुटात 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 84 योनि ही मिटा दिए। जब घूम के विष्णुदेव देखे तो कहे कि अरे नारद, क्या किया? गुरुवर ने कहा, मलाह ने कहा कि विष्णुदेव, आप ही तो 84 योनि के भ्रमण करने के कहे हैं, तो 84 योनि का ही भ्रम लिया वो। तो देखिए, गुरु का ज्ञान यह मृत्युलोक में हर पाप हर दुष्ट के मिटाता है। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म गुरु अपनाइए और जीवन के सार्थक बनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।